गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा लाई हूँ जो इस चिलचिलाती धूप में आसानी से आपके घर पर चल जाएगा, गार्डन में चल जाएगा, कम धूप में भी चल जाएगा और ज़्यादा धूप में भी चल जाएगा। हमारे यहाँ तो बहुत भीषण धूप पड़ रही है, 48 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान है। गोरखपुर में बहुत भीषण है, पौधों की हालत ख़राब है, इंसानों की हालत ख़राब है। इस हालत में अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो एक ही पौधा लेकर आई हूँ आज। उसको मैं दिखा रही हूँ, जिसको लगाएंगे आप ना तो देखभाल नहीं करना पड़ेगा और इस धूप में आसानी से, चिलचिलाती धूप में आसानी से चल जाएगा बिना देखभाल के। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है। ये बेहद खूबसूरत और अपने पत्तियों के कारण जाना जाता है। इसे ड्रेसिना भी कहते हैं और इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपको जो नाम पता हो यही नामों से जाना जाता है। ये इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कौन सा नाम पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर एक कमेंट करिएगा। लेकिन मैं तो इसे ड्रेसिना और सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानती हूँ। हमारे यहाँ इसी नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत कम देखभाल में चलने वाला पौधा होता है। देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ कितनी शाइनिंग है। इस चिलचिलाती धूप में हमारे यहाँ गोरखपुर में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। समझिए कि एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम वाली हालत हो गई है। और इस हालत में भी इसकी पत्तियां शाइनिंग है, पीली बिल्कुल नहीं पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि इस पौधे को आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत अच्छे से चल जाएगा। एक बार इसकी अगर मिट्टी तैयार कर लेंगे तो फिर कभी तैयार नहीं करनी पड़ेगी। तो आज इसकी मैं मिट्टी तैयार करना आपको बताऊंगी। इस प्लांट को कितने देर की सनलाइट चाहिए और क्या खाद डालना होता है स्टार्टिंग पीरियड में। उसके बाद आप ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आसानी से चल जाएगा। इसे न किसी फंगस का अटैक होता है, न किसी कीड़े मकोड़ों का। हाँ, कभी कभी बीच में एक मिलीबग वगैरह आते हैं। कब आते हैं? जब पत्तियों पर डस्ट वगैरह बैठा रहता है तब आते हैं। लेकिन आप डेली बेस पे अगर आप इसको नहलाते हुए पानी डालेंगे तो किसी भी डस्ट वगैरह, किसी भी कीड़े मकोड़े का असर कुछ नहीं होगा। और इसकी मिट्टी आप एक बार अच्छी तैयार कर देंगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, जाने का नाम नहीं लेगा। हमारे यहाँ इतनी भीषण गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं, देख लीजिए कि कितना इस पौधे में शाइनिंग है और कितना स्वस्थ पौधा है। ये पूरे दिन की सनलाइट झेलता है। मैंने ग्रीन लाइट कह रहे हैं, ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास ग्रीन नेट लगाने की इस समय बजट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लें। मिट्टी की बात इसलिए कर लेंगे, मिट्टी आप अच्छी तैयार रखेंगे ना तो चाहे इसको जाड़ा गर्मी बरसात कहीं भी इसको पटक भी देंगे ला के गमले को तो ये उसकी मार झेल ले जाएगा। तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर ले फ्रेंड। तो चाहे वह ड्रेसिना हो या सॉन्ग ऑफ इंडिया कहिए, चाहे दुनिया का कोई भी प्लांट हो, अगर उसकी आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो एक ही समान मिट्टी आल पौधे की तैयार होती है। तो मिट्टी के रूप में आप क्या लेंगे? तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेंगे। और ये जो धान की भूसी आती है अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप कोकोपीट थोड़ा बहुत ले लीजिएगा, 10% के करीब। और उसमें गोबर की खाद डाल लीजिएगा, केचुए की खाद डाल लीजिएगा। गोबर की खाद भी अपने इच्छा अनुसार डाल लीजिएगा और केचुए की खाद 1 से 2 मुट्ठी डाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद उसमें ये जो बालू आती है लाल वाली, उसको मिला लीजिएगा। और सबको मिलाने के बाद उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा मिट्टी में। क्योंकि कभी कभी देखिए मिट्टी में फंगस वगैरह होते हैं जिसके कारण अचानक से पौधा सूख जाता है। तो फंगिसाइड पाउडर मिला लेंगे और पौधा न्यू रहेगा तो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेगा और वह आसानी से आपके गार्डन में ग्रो कर जाएगा। इतनी अच्छी मिट्टी बनानी क्यों होती है? क्योंकि यह मिट्टी का नाम है वेल ड्रेन मिट्टी, कि जो भी आप पानी डालें और वह पानी छन कर निकल जाए, इस टाइप की मिट्टी बनानी रहती है वेल ड्रेन। ताकि इस गमले में बिल्कुल पानी नहीं रुकना चाहिए। इस गमले में मैंने 3 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है। इसकी रूट बाउंड भी हो गई है, फिर भी मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। रूट बाउंड इसका मतलब तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो अगर रूट बाउंड भी हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको समय मिले तो आप बरसात वगैरह में वो कर लीजिएगा। लेकिन मिट्टी अच्छी तैयार अगर रखेंगे तो रूट बाउंड का भी कोई अगर दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और अब पौधा ऐसे ही शाइनिंग रहेगा और पौधा ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा। और पौधे वगैरह में जब भी पानी वगैरह डालिए तो ऐसे नहलाते हुए डालेंगे तो एक तो डबल फ़ायदा है। एक तो जो भी गंदगी वगैरह रहेंगी
वो सब गंदगी इसकी पत्तियों पर से हट जाएंगी तो पत्तियाँ ऐसे शाइनिंग दिखाई देंगी। और दूसरा ये भी रहेगा कि अगर बाय द वे कोई कीड़े मकोड़े अगर चिपके भी पड़े हैं तो पानी का जो प्रेशर पड़ता है ना, तो कीड़े मकोड़े जो चिपके पड़े रहते हैं वह हट जाते हैं पौधे पर से। वह पानी के रास्ते धुल कर सब बाहर चले जाते हैं। डबल फायदा, एक तो पौधा भी नहा लेगा इस गर्मी में और दूसरा डस्ट भी हट जाएगा। तीसरा, अगर कोई बाय द वे एक भी कीड़ा भी कहीं से चिपका पड़ा है, वह पानी के प्रेशर से वह हट जाएगा। तो मैं जब भी ऐसे पानी डालती हूँ तो ऐसे नहलाते हुए डालती हूँ। मेरे को डबल फ़ायदा होता है, एक तो गर्मियों में राहत मिलता है और दूसरा, एक तो गर्मियों में राहत पौधों को मिलता है, दूसरा पौधे मेरे नहा लेते हैं, तीसरा डस्ट वगैरह हट जाता है, चौथा मेरा पौधा रोग मुक्त हो जाता है और स्वस्थ रहता है। और ऐसे ही पत्तियां शाइनिंग नुमा दिखती हैं और स्वस्थ होने के कारण इसका विकास उचित और तेज़ी से होता है। तो आप भी ऐसे ही पानी वगैरह डालिएगा। हाँ, अगर आप सेमी शेडी एरिया में रखे हैं तो आप 2 दिन पर या 3 दिन पर पानी डालिएगा। जहाँ सेमी शेडी एरिया का मतलब होता है जहाँ 1 घंटे की या 2 घंटे की सनलाइट आती हो, तो वहाँ देखिए मिट्टी को चेक करके पानी डालिएगा, क्योंकि वह जब फुल सनलाइट में मिट्टी रहती है तो पानी सूख जाता है शाम तक, लेकिन वही हाफ सनलाइट में रहती है पानी तो सूख नहीं पाता, मिट्टी की पानी सूख नहीं पाती है। तो आप 2 दिन पर 3 दिन पर पानी डालिएगा तो पत्तियों को नहलाते हुए डालिएगा, डबल फायदा होगा। एक तो पत्तियां भी नहला लेंगी और दूसरा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं रहेगा। और पत्तियों को नहलाने के डालने से फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत मिट्टी में जाता है, बाकी पत्तियों के रास्ते फर्श पे गिर जाता है, तो ये फ़ायदा होता है। तो सेमी सेडी एरिया में रखेंगे तो मिट्टी चेक करके पानी डालिएगा। और अगर आप फुल सनलाइट में रखे हैं तो भैया दिन भर में 2 बार डालिए, 3 बार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो मैं 1 बार डालती हूँ पानी, रोज़ सुबह डालूँगी नहीं तो शाम को डालूँगी, जैसे मेरे पास समय मिलता है मैं डालती हूँ। और देख सकते हैं कि मेरी पत्तियाँ बहुत ही स्वस्थ हैं और रोग मुक्त हैं। अब कभी कभी अगर लगे कि हाँ मेरा पौधा किनारे किनारे से जला जला टाइप का हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि पानी की कमी हो रही है नहीं तो किसी फंगस का अटैक हो गया है मिट्टी में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर महीने 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर घोल कर मिट्टी में डाल दीजिए या पानी के ऊपर छिड़काव कर दीजिए, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने पर ये आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पत्तियां जली भुनी दिख रही हैं तब, नहीं दिख रही हैं ऐसे स्वस्थ हरी हरी दिख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और पत्तियां पीला होना, तो ये देखिए एक न्यू पत्ती आएगी तो पुरानी जाएगी, जैसे न्यू बेबी आती है तो ओल्ड ओल्ड लोग चले जाते हैं। तो प्रकृति का नियम है कि जो भी पुराना होगा उसको जाना ही जाना है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर न्यू इस पर की जो पत्तियां पीली हो रही हैं उस पे घबराने वाली बात होती है। तो आवश्यकता से अधिक आप पानी वगैरह मत डालिएगा और पानी वगैरह चेक करके डालिएगा और कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही शावरिंग करते हुए पानी डालते रहिए और अपने पौधों को नहलाते रहिए, भीषण गर्मियों में अपने पौधों को बचाते रहिए। तो मेरे गार्डन में इस साल तो 2 पौधे सूख गए अचानक से, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो लगता है कभी-कभी वो फंगस का अटैक आ गया या इतनी भीषण गर्मी का अटैक पड़ गया। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बचाने का एकमात्र यही रास्ता है कि आपके पास समय हो तो 2 बार आप पानी डालते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर